हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 7 जिसका नाम है संधि यानी जॉइनिंग। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाती है। इससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी एक शब्द है, हमने इसकी संधि की विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी बना। यहाँ विद्या और अर्थी दो शब्द है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी कि आ दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ओ से मिल गई। इस तरह एक नया शब्द बना विद्यार्थी। यही संधि है। तो बच्चों, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलता है तो वह संधि कहलाता है। हम पढ़ेंगे अब संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रामेश्वर, राम जमा ईश्वर। देवर्षि, देव जमा ऋषि। हमने एक शब्द के दो भाग किए, राम जमा ईश्वर, तो ये कहलाएगा हमारा संधि विच्छेद। देव जमा ऋषि यानी कि यह है संधि विच्छेद। बच्चों, यदि देव और ऋषि को हम जोड़ दें, देवर्षि कहे, हम कहें देव जमा ऋषि देवर्षि, तो ये होगा हमारा संधि। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद तो अलग चीजें होती है। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आल्य, ओ जमा आ बना। देखो बच्चों, पुस्तक का क का आ, आल्य का आ, आज अ जमा आ बनकर आ यानी कि हो गया पुस्तकालय। दूसरा देखिए, दीप जमा अवली, ओ जमा आ बना, बन गया शब्द दीपावली। महा जमा आत्मा, आ जमा आ मिला, बन गया आ यानी कि महात्मा। पहले उदाहरण में अ जमा आ मिलकर आ बन जाता है तथा दूसरे उदाहरण में दीप शब्द की पहली ध्वनि अ और अवली का अ मिलकर आ बन जाता है। उसी तरह महा का आ और आत्मा का आ मिलकर आ बन जाता है। इसलिए ये स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। बच्चों, स्वर संधि जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, जब स्वर संधि हम पढ़ते हैं तो स्वरों का ही मेल होता है। स्वरों के मेल से जो शब्द बनते हैं वह स्वर संधि कहलाएंगे। स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। जब हिर्सव या दीर्घ स्वर उसी के हिर्सव या दीर्घ स्वर से परस्पर मेल करते हैं तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे ओ जमा ओ, आ भाव जमा अर्थ भावार्थ, परम जमा अणु परमाणु, उ जमा आ बना आ, सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, आ जमा आ बना विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, यथा जमा अर्थ यथार्थ, आ जमा आ बना वार्ता जमा आलाप वार्तालाप, कारा जमा आवास कारावास, उ जमा उ बना सु जमा उक्ति सुक्ति, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, ई जमा ई बना कवि जमा इंद्र कवींद्र, अभि जमा इष्ट अभीष्ट, ई जमा ई, रवि जमा ईश रवीश, गिरि जमा ईश गिरीश, ई जमा ई बराबर ई, मही जमा इंद्र महेंद्र, शची जमा इंद्र शचींद्र, ई जमा ई बना नदी जमा ईश नदीश, रजनी जमा ईश रजनीश, उ जमा उ बराबर उ, भानु जमा उदय भानुदय, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश। आइए अब पढ़ते हैं हम गुण संधि। ओ
आ के बाद ई उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ या अर बन जाते हैं। जैसे आ जमा ई बराबर ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा। ओ जमा ई बराबर ए, गण जमा ईश गणेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर। ओ जमा उ ओ, पर जमा उपकार परोपकार, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। आ जमा ओ, सर्वा जमा उचित सर्वोचित, महा जमा उदय महोदय। ओ जमा उ बराबर ओ, नव जमा उड़ा नवौड़ा, जल जमा उर्मी जलोर्मी। ओ जमा रो बराबर अर, देव जमा ऋषि देवर्षि, राज जमा ऋषि राजऋषि। आ जमा ओ, महा जमा उर्मी महोर्मी, सरिता जमा उर्मी सरितोर्मी। आ जमा ए बना, महा जमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। अ जमा ई बना, महा जमा ईश महेश, उमा जमा ईश उमेश। आ जमा री अर बना, महा जमा ऋषि महर्षि, वर्षा जमा ऋतु वर्षंतु। आगे देखते हैं हम वृद्धि संधि। ओ आ के बाद यदि ए ऐ या ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और औ बन जाते हैं। जैसे ओ जमा ए ऐ, एक जमा एक एका एक, लोक जमा एशना लोकेशना। ई जमा ऐ बराबर ऐ, मत जमा इक्के मतैक्के, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य। ओ जमा औ बना, परम जमा औदार्य परमोदार्य, वन जमा औषध वनौषध। ओ जमा ए बना, तथा जमा एव तथैव, सदा जमा एव सदैव। आ जमा औ बना, महा जमा औषध महाऔषध, महा जमा औदार्य महोदार्य। अब पढ़ेंगे हम यण संधि। ई उ और री के बाद यदि दूसरा अन्य स्वर आए तो ई का य उ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई जमा अ या बना, यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा अधिक अत्यधिक। ई जमा आ या बना, इति जमा आदि इत्यादि, परि जमा आवरण पर्यावरण। ई जमा उ यू बना, उपरी जमा उक्त उपरियुक्त, अभि जमा उदय अभ्युदय। ई जमा ए ये बना, प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा एशना अधेशना। ई जमा अ या बना, देवी जमा अलंकार दिव्यलंकार, सखी जमा ऐश्वर्य सखीश्वर्य। ई जमा आ या बना, देवी जमा आगम दिव्यागमन, नदी जमा आगम नद्यागमन। ई जमा ए यही बना, नदी जमा ऐश्वर्य नदेश्वर्य, सखी जमा अवहेलना सख्यावहेलना। उ जमा आ वा बनता है, सु जमा अच स्वच्छ, सु जमा अभिमान स्वाभिमान। इसी तरह आगे भी कुछ और उदाहरण देखिए। उ जमा आ बनता है वा, सु जमा आगत स्वागत, गुरु जमा आदेश गुरुवादेश। उ जमा ई वी, अनु जमा इति अन्विति, अनु जमा इच्छा अन्विच्छा। उ जमा ए वे, अनु जमा एशन अन्वेषण, अनु जमा एशक अन्वेषक। री जमा अ रा, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति, मातृ जमा अंश मात्रांश। री जमा आ रा, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आल्यय पित्राल्यय। री जमा ई री बना, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा, पितृ जमा इच्छा पितृच्छा। री जमा उ रू बना, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, भातृ जमा उपस्थिति भातृपस्थिति। आगे पढ़ते हैं अयादि संधि। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ए का ऐ
ऐ का आय और ओ का अब और ओ का आप हो जाता है। जैसे ए जमा आ ऐ, शे जमा अन शयन, चे जमा अन चयन, ए जमा अ बनता है आय, विनय जमा अक विनायक, नय जमा इका नायिका, ओ जमा ई बनता है अब, भव जमा अन भवन, पव जमा अन पवन, औ जमा ई बनता है आवी, नव जमा इक नाविक। अब हम देखेंगे संधि का दूसरा भेद जिसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का है। व्यंजन व्यंजन यानी कि व्यंजन संधि, सत जमा जन सज्जन, व्यंजन और स्वर का मेल होने पर भी व्यंजन संधि कहलाती है। षट जमा आनन षडानन, स्वर तथा व्यंजन का मेल तब भी व्यंजन संधि कहलाएगी। परि जमा छेद यानी कि परिच्छेद। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अच जमा अंत बन गया अजंत। बच्चों हमने क्या पढ़ा? पहले वर्ण का अंतिम वर्ण अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे बच्चों ये देखिए, अच जमा अंत बराबर अजंत हो गया। तो चा वर्ग हमने पढ़ा था ना पिछली कक्षाओं में, चा वर्ग का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग। जो तो ये चा वर्ग है, चा वर्ग अपने वर्ग का पहला वर्ण है चा, ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जा। हमने कहा अच जमा अंत हो गया अजंत। इसी तरह देखिए, जगत जमा ईश बना जगदीश, अप जमा जा अब्ज, वाक जमा ईश वागीश, उत जमा घाटन उद्घाटन, षट जमा आनन षडानन। आगे देखिए, यदि अगला वर्ण नासिक्य हो तो पहले का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ग का नासिक्य हो जाता है। जैसे उत जमा मेष उन्मेष, षट जमा मुख षण्मुख, वाक जमा मय वाक्मय, सत जमा नारी सन्नारी। हिर्सव यानी ई के बाद आने वाले र के बाद यदि र हो तो हिर्सव ई स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निर्जमा रोग निरोग। तो बच्चों निर पे यानी के हिर्सव ई लगी थी जो बन जाएगी दीर्घ ई। निर्जमा रोग निरोग, निर्जमा रस नीरस। यदि ता के बाद चा या छा आए तो जो बन जाता है। जैसे उत जमा छिन उच्छिन, उत जमा चारण उच्चारण। यदि ता के बाद जा हो तो जो बन जाता है। जैसे उत जमा जवल उज्जवल, सत जमा जन सज्जन। यदि ता के बाद ला हो तो लो बन जाता है। जैसे तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा लेख उल्लेख। अब पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मनहा जमा योग मनोयोग, मनहा जमा अनुकूल मनोनुकूल, मनहा जमा रंजन मनोरंजन, मनहा जमा बल मनोबल। तो बच्चों आपने देखा कैसे हा यानी कि विसर्ग लगा है तो वह परिवर्तित हो रहा है ओ में। विसर्ग का रा में परिवर्तन देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे दुह जमा उपयोग दुरुपयोग, निहि जमा भय निर्भय, आशिहि जमा वाद आशीर्वाद, दुह जमा गुण दुर्गुण, निहि जमा आहार निराहार, दुह जमा लब दुर्लभ। विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श बन जाता है। जैसे निहि जमा चय निश्चय, निहि जमा छल निश्चल, निहि जमा चल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन। विसर्ग का सा में परिवर्तन।
यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग सा में बन जाता है। जैसे दुह जमा साहस दुस्साहस, नमः जमा ते नमस्ते। विसर्ग का शा में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद क ख ट ठ प फा हो तो विसर्ग श बन जाता है। जैसे निहि जमा कपट निष्कपट, निहि जमा ठुर निष्ठुर, निहि जमा फल निष्फल, निहि जमा पाप निष्पाप। हिंदी की संध्या, ऊपर दी गई सभी संध्या संस्कृत की संध्या हैं, लेकिन आजकल हिंदी की भी कुछ संध्या काम आने लगी हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। बच्चों अभी हमने ऊपर जो पढ़ी है संध्या तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वह है हमारी संस्कृत की संध्या। अब हिंदी में भी कुछ संधियां चल गई हैं, जैसे स्वर संधि और व्यंजन संधि। विशेष विसर्ग संधि संस्कृत में ही प्रयुक्त होती है, हिंदी में नहीं। ये बात आप सभी याद रखेंगे। जो विसर्ग संधि है वे केवल संस्कृत में प्रयोग होती है, हिंदी में नहीं। हिंदी की संध्या देखिए, स्वर संधि खेल जमा आड़ी खिलाड़ी, ए को ई में बदल दिया। भीख जमा मंगा भिकमंगा, ई को ई। आधा जमा खिला अधखिला, आ को अ। आम जमा चूर अमचूर, दूध जमा मुहा दूध मुहा, ऊ को ऊ में। दीन जमा नाथ दीनानाथ, अ को आ में। मोटा जमा आपा मोटापा, ओ को ऊ में। अंध जमा एरा अंधेरा, अ जमा ए आई। चाचा जमा एरा चचेरा। व्यंजन संधि, अब जमा ही अभी, बा का भा होना, वह जमा ही वही, हो का लोप होना। की जमा ई की, यो को लोप होना। यह जमा ही यही, तब जमा ही तब ही। तो बच्चों ये देखिए हमने हिंदी की संध्या। आज हमने पढ़ी है संध्या। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसे पढ़ेंगे और नीचे उससे ही संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं, वो आप स्वयं से करेंगे। आज जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अभ्यास करिए, जो गृह कार्य दिया गया है वह करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।